You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. आदाब नाजरीन, तुस देखी रहे हो न्यूज़ एरा 24/7 और न्यूज़ एरा 24/7 ना खास प्रोग्राम जड़ा पहाड़ी बैठक है। पहाड़ी बैठक ने अज ने खास प्रोग्राम में साड़ी खास मेहमान हैं साइमा काजी, जिन्होंने ताल्लक सरहदी ज़िला पुंछ नी तहसील सुरनकोट ने ग्रां आड़ी थी है। अपनी इब्तदाई तालीम इन्हें जी है वो अपने सुरनकोट अंदर हासिल की। उसके बाद एक कॉलेज पढ़ने वास्ते जम्मू आईन। उस तो बाद एक कॉलेज पास आउट होने के बाद इसलिए जम्मू यूनिवर्सिटी विच MA कर रही हैं। ये हो गया इन्होंने तारफ। नाल ही नाल जड़ा साड़ा अज इंटरव्यू का मुद्दा है उस पर आ सामने मैं तुसें दसना चुला कि रजौरी पुंछ नहीं अगर अस गल करा, एक पासा जिथे अज दी डेट में ख्वातीन वास्ते आख्या जाना है, कुड़ियां वास्ते आख्या जाना है कि कुड़ियां जड़ियां एक ज़माने में आख्या जाना सा कि कुड़ियां मर्दां ने नाल कंधे ने नाल कंधा मिलाई दा जड़ा वो टुरनियां, लेकिन कुदे ना कुदे वो जड़ी मिसाल सी वो मिसाल अपडेट हुई है। उस मिसाल जड़ी जिसले उस मिसाल की बाद दूई मिसाल दी गई कि कुड़ियां जड़ियां वो मर्दां थी 2 कदम अग्गे होई ता जड़ियां अज ने ज़माने में टुर रही हैं। तो उस कड़ी विच असा तुसां कि मैं दसना चला कि साइमा काजी वाहिद एक ऐसी एंकर हैं जिन्ना नेशनल TV पर खबरां पढ़ियां और नाल ही नाल मैं तुसें दसने चुला सब तो जी अहम गल है कि इन्ना पहाड़ी जबान विच ये पहाड़ी कबीले तो तलक रखनियां और पहाड़ी जबान विच इन्ना जड़ा नेशनल TV पर खबरां पढ़ियां। तो आज साइमा को अज जानसा कि किस तरह यह सफ़र शुरू होया, किस तरह इसकी इब्तदा हुई और किस तरह तुस इत्थे तक इस मुकाम तक पुजी हो। तो सब तो पहले साइमा तुसाना आज तुसां की जी आना आखने अपने इस स्टूडियो विच। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सर। तुसां की तुसां वास्ते या पूरी साड़ी कौम वास्ते आहां कि ये असां वास्ते फखर नी गल है कि अस पहाड़ी जबान की इस लेवल ऊपर ले आया और तुसां वास्ते मुबारक आली गल है तुसां इस पहाड़ी जबान की जिंदा रखा। असां पहले गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल TV चैनल ऊपर असां पहाड़ी जबान विच खबरां बोलियां और उस विच साढ़े नाल यासिर खान साहब सन और मुर्तज़ा खान साहब और असन नाल और भी 2-4 बंदे सन जड़े मज़र खान होई या सजाद काजी होई या ते असां सारे मिली दा एक ज़बान की जड़ी ज़बान दूजियां ज़बानां ने थले आई नहीं सी उसी असां छिक्की कड्ढिया बाहर। ते मेरे सफ़र की अगर गल दसा मैं की कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं सा। हाँ निक्के होने मैं जिस वक्त TV ऊपर एंकर्स की तकनी सा, कुड़ियां जिस टाइम बोलनियां सन, न्यूज़ बोलनियां सन, रिपोर्टिंग कर रही सन, उस वक्त मी शौक सा कि काश मैं भी कदे इस तरह TV ऊपर आवां, मतलब TV ऊपर आना बड़ा शौक सा मी। फिर उस तो बाद क्या होया कि 11वीं क्लास जिस टाइम मैं सा उस टाइम मेरे वालिद साहब ना इंतकाल हो गया। असा ने घर ने हालात थोड़े ख़राब हो गए। फिर मजबूरी ने मारे अस जम्मू पढ़ना पिया क्योंकि अगर ज़्यादा जगह ऊपर पढ़ा यानी उत्थे ही पढ़ा सुरनकोट ते अस दीदी पहले तो पढ़ने से नहीं था जम्मू विच और सेटल से नहीं था। तो अस सोचा कि एक ही जगह क्यों ना अस सारे पढ़ाई करा क्योंकि अगर अलग अलग पढ़ा तो घर 3-4 बन जाने से ना उस वास्ते मुश्किल सा। 12वीं में पास की है सुरनकोट गर्ल्स हाई सेकेंडरी चूँ वापस आई मैं जम्मू आई जिस टाइम कॉलेज एडमिशन लीती है उस वक्त असने घर ने हालात बड़े ख़राब सन, असा की खर्चे नहीं बड़ी मुश्किल आनी सी। उस वक्त एक मेरे जान पछानने सन दानियाल पठान पुंछ ने उन्हें मिगी दसिया कि इस तरह पहाड़ी एंकर लोड़नी है किधरे जे के मीडिया विच या गुलिस्तान उस वक्त गुलिस्तान ना है कि गुलिस्तान न्यूज़ विच लोड़नी है। तो मैं सोचा चलो वैसे भी मी जेब खर्चा तो लोड़ना ही है तो मैं क्यों ना उत्थे कोशिश करा। जिस टाइम मैं आई हूँ उत्थे मेरा इंटरव्यू तुसें ही लिता सी, तुसें इंटरव्यू लिता मेरा। उस तो बाद यासिर खान साहब जड़े कि असाने चीफ एडिटर दे मतलब पहाड़ी खबरनामे ने तो उन्हें बड़ी साड़ी हेल्प की और मैं तुसें दसा कि यासिर खान साहब जड़े वो वाहिद ऐसी शख्सियत जिन्हें की पुंछ रजौरी के जम्मू कश्मीर सारा जानना हो सी इस तरह शख्सियत और उन्होंने कम जड़े वो भी मतलब इस तरह ने कि मतलब हर कोई उन्होंने सराहना करना है और उन्होंने साड़ी बड़ी मदद की। उन्होंने इस पहाड़ी खबरनामे की एक नवी पछाण दी। उन्होंने असा की बनाया अज जो भी हाँ अज इत्थे बैठे ने अज अस यासिर खान साहब की वजह तो इत्थे बैठे ने। बिल्कुल ये गल है।
फिर मेरा सफ़र उत्थे शुरू होया, उत्थे मैं बोलना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। आज मैं इस काबिल हाँ कि मैं इत्थे आ गए एक तुसी इंटरव्यू ले रहे हो जिन्होंने नाल में कम किया और बड़ी मतलब खुशी दी गल है जी। साइमा अस गल करसां तुसां गल्लां बड़ियां खूबसूरत कीतियां। गल ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜੇਬ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਸ਼ੌਕ ਐਸਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਇਮਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਉਸकी ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਨਣਾ ਪਛਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਐਸਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ? बिल्कुल जज्बा तो है, मैं आया ना पहला कि बचपन भी है समी शौक, लेकिन मजबूरियां हालात इस तरह ने सन कि कोई भी जज्बा या जो भी तुसा नहीं मतलब ख्वाब है वो तुस पूरे नहीं कर सकने सो। लेकिन तुसा की जिस जब मैं शुरू किया ना उस तो बाद आखने ना पैशन हो जाना इंसान ना कोई बनी जाना है, द मी वो पैशन बनी है जी। मैं आया कि हूँ मैं जो भी करना है इससे लाइन विच करना है, जर्नलिज्म नहीं लाइन विच करना। और जर्नलिज्म की मैं सोचा कि हूँ अगर कुछ भी हो जाए इस पहाड़ी खबरनामे की मरण नहीं देना, इसकी जीना रखना है। तुसां दी कोशिशां भी बड़ियां रहियां और तुसां मैं कोशिशां के दसां कि तुस साडे नाल मतलब जिस असां जिन्ना भी एक शुरू कीता सा कम तुसां दियां कोशिशां रहियां और तुस हमेशा कंधे ने नाल कंधा मिलाई ते तुस साडे नाल चलिए हो और तुसां बड़ा इस विच जेहड़ा अपना एक जिंदगी दा एक हिस्सा जेहड़ा गोल्डन पीरियड होना है जिस टाइम विच लोग घूमने फिरने या जिस टाइम विच लोग जाना आशना होना है, तुसां दफ्तरां विच टाइम दिता, तुसां इस पहाड़ी खबरनामे वास्ते बड़ा तुसां जेहड़ा है वो कम कीते। मैं साइमा तुसें एक सवाल पूछना इत्थै जेहड़ा सवाल है कि जेहड़ी ये मीडिया इंडस्ट्री है जिस तरह इसी आख्या जाना टीवी नी दुनिया या शो बिज या मतलब कोई भी इसी नां नाल पुकारिया जाना है, तो क्या इत्थै जिस तरह तुस आई हो क्या कुड़ियां ना जेहड़ा इत्थै आशना बहुत सारे लोग न जोरी पुंछ अंदर स्पैशली ये जेहड़ी चीज़ है तक्की जानी है कि जी टीवी पर खबरां पढ़नियां या जर्नलिज्म ने लाइन में जाना या कोई रिपोर्टिंग करना या कोई इस तरह काम करना है जी कुड़ियां की ये चीज़ शोभा नहीं देनी, सुनने में चशनियां ने गल्लां, तो तुस इस उपर कोई रोशनी पाओ कि किस तरह ना सफ़र रहा? बिल्कुल सर, गल ये है कि जिस वक्त शुरू मैं आई सा बहुत सारे लोग सन जिन्हें मेरी तारीफा कीतियां, मी हौसला अफजाई की, लेकिन कुछ लोग इस तरह ने सन जड़े आखने सन कि एक कुड़ी है वो भी पुंछ रजौरी थी निकली नहीं है कि इसी शोभा नहीं देना कि ये उत्थे कम करे गैर लोगों नाल मतलब गैर मर्दा ना कम करे, मतलब असल लोगों ने उत्थे दी ज़हनियत ही इस तरह नहीं है ना, वो सोचने कि कुड़ियां सिर्फ घर नहीं चार दीवारी विच रहन जोगियां और मतलब बाहर उन्होंने की निकलन ना कोई हक भी नहीं है। तो जिस टाइम ये सब गल्लां करना शुरू कीतियां, लेकिन सब तो बड़ी गल है कि मेरे जड़े घर ने सन, मेरी अम्मी हो गए, मेरे दो भरा माशाल्लाह ओ हो गए, मेरी भैन है, उस तो उन्हें मतलब मी इतना सपोर्ट किया ना कि मी जरूरत ही नहीं रही, लोगों ने मी गल्लां याद ही नहीं रही। बिल्कुल, और वो सब तो बड़ी चीज़ थी मेरे वास्ते। मैं ये आखना चाहसा कि तुस अपनी धियां की एक बारी उन्हें ऊपर यकीन करी तको ओके कर सकनी है। अगर तुस उन्हें की अपना यकीन दिलासोगे ना तुस उन्होंने नाल हो सुना वो कदे गलत कर ही नहीं सकनी और रस्ते पटकी ही नहीं सकनी। इस वास्ते सब तो जरूरी है कि तुस अपने बच्चों की चाहे वो बच्चा होवे या बच्ची होवे उसने साथ दियो और जो करना चाहना है उसी करन दियो। साइमा तुसां आखने का मतलब है कि कुंबा या कबीला जड़ा है वो अपनी बच्चियां की धियां की जड़ा है वो अगे बदन का मौका दे लेकिन अपने साथ ने नाल। हाँ बिल्कुल, तो साथ और जरूरी है क्योंकि देखो अगर अस बच्चा कोई भी होवे, बच्चा होवे या बच्ची होवे, मैं खाली बच्चे की गल नहीं करनी, बच्चा होवे बच्ची होवे, अगर तुस उसी कल्ला छोड़ सो उसी ज्यादा आजादी देसो तो वो पटकी सकना है। बिल्कुल, जब तुस नाल हो उसने तुस गाइड कर रहे हो कि हाँ तू इस रस्ते ऊपर चलना है तो वो उसी रस्ते ऊपर चलसी, उसी ये भी खौफ रही कि मेरे नाल तक्कन वाले मेरे घर ने। बिल्कुल, इस वास्ते उन्हें ऊपर यकीन करो, उन्होंने साथ दियो जी। चलो साइमा जर्नलिज्म जी फील्ड जिस विच तुस मुंसलिक हो उससे उपर अस सचने कि इस विच तुसां क्या कुछ जड़ियां चीज़ां नवीं चीज़ां क्या कुछ सीखियां? देखो सब तो पहला तो जिस वक्त मैं शौक पैदा होया कि मैं जर्नलिज्म जी यही लाइन में चुननी है, यही करना है, उस विच सब तो पहला मेरा वो जड़ा स्टेज फोबिया होना है ना जी कि खौफ होना है कि हाई कैमरे ऊपर किस तरह जासा, अस कैमरा नहीं अस फेस करी सकने, तकी नहीं सकने, लोग असां की तकसन ओ उन्होंने के मतलब रद्द मलोसी के रिएक्शन रेसिया उसने बारे च असें कोई पता नहीं सा। वो चीज़ मैं सीखी अपने फर्स्ट जड़ा मेरा बुलेटिन सा उसी सीखी।
उसी च एह् है कि जब तक तुस अपनी हिम्मत नहीं करसो ना कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ना आनसो जी। अपने आस्ते यकीन नहीं ना आनसो कि तुस कुछ करी सकने हो या नहीं करी सकनी और सब तो बड़ी गल है कि तुस अपने ऊपर यकीन है तुसें कि अस एह् चीज करी सकने खुद एतमादी जिसकी आखदे। बिल्कुल खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल। ते तुस मतलब दुनिया नी किसी भी ताकत नाल लड़ना चाहो ना तुस लड़ी सकने हो दिमाग नाल ते नवीं चीज़ां फिर मैं नवे नवे लोकां नाल मिलियां बैठन उठन होया बहुत सारियां चीज़ां जड़ियां मी सुरनकोट विच ना लब्भना पुंछ विच ना लब्भना नवियां नवियां चीज़ां सिक्खन आस्तै लब्भियां मी किस तरह बैठना उठना है किन्ना लोकां नाल बैठना उठना है वो सब चीज़ां मैं सिक्खियां और मेरा तजुर्बा बड़ा अच्छा रहा जी समा काजी बहुत खूबसूरत गल्लां तुसां कीतियां न जेह्ड़ी अपनी तुसां जर्नलिज्म दी जर्नी जेह्ड़ी ऐ उसें दस्सी ऐ अस नाल ही नाल अगर अस तुसां की इत्थै अस एक सवाल है साढ़े कोल वो सवाल अगर अस तुसें पुछां कि जेह्ड़ा प्हाड़ी कबीला है या जेह्ड़ी एह् प्हाड़ी कौम है साढ़ी इसने बारे तुस कोई जेह्ड़ा राय रखनी हो कोई ख्याल होवे वो तुस साढ़े नाज़रीन नाल सांझा करो बिल्कुल प्हाड़ी खबर प्हाड़ी अगर कबीले नी गल करां अस ते प्हाड़ी कबीला है बहुत खूबसूरत है जी। लेकिन असां दी बदकिस्मती ये है कि प्हाड़ी दे हाँ लेकिन सिर्फ ना ने प्हाड़ी जी बिल्कुल असां अपने ओ जेह्ड़ा विरसा सा वो छोड़ी छोड़िया बिल्कुल अपनी जबान असां छोड़ी छोड़ी बिल्कुल अस भी गल करने हैं लेकिन साढ़े विच भी बहुत सारियां कमियां न बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ न जेह्ड़े अस प्हाड़ी असें की पता ही नहीं कि पता ही नहीं है इन्ना उत्थै उस इंग्लिश या उर्दू अस इंग्लिश उर्दू इस्तेमाल करने बिल्कुल। और सब तो बड़ी गलती साढ़े मतलब साढ़े माँ बाप करने बिल्कुल वो किस तरह करने कि शुरू थी अजकल नहीं अगर मावां की तको तुस नवियां जड़ियां मॉडर्न जदीद मावां आईयां न एह् केह् करनियां न कि बच्चियां की एह् सखानियां न उर्दू अजकल जड़ियां नवां ड्रामा शुरू होया इंग्लिश सखानियां न अंग्रेजी बिल्कुल हालांकि एह् जड़ियां जबानां न एह् तुस स्कूल विच भी जाई सिक्खी सकने हो असां भी ते सिक्खियां ना बिल्कुल, अस घर च प्हाड़ी बोलने आं बिल्कुल। ओह् गल्ल होर है कि सारी मतलब पूरी प्हाड़ी नहीं बोली सकदे चलो लेकिन बोलने दा ना बिल्कुल बिल्कुल ते बच्चें की पहला माँ बोली जड़ी है ओह् सिखाओ सिखानी जरूरी है जी क्योंकि अगर ये एक बारी खत्म हो जासी ना ते इसी लोड़ने सिरा खुंबा ही नहीं लभसी कोई बिल्कुल। क्योंकि असें ने जेह्ड़े दादे परदादे सन ओह् प्हाड़ी बोलने सन उस तो बाद साढ़े प्यो पर अगर आई जाओ तां उ'नें की भी नहीं कुछ लफ्ज पता जी बिल्कुल कियां कि असां छोड़ी छोड़िया असां जी। मशकी जेह्ड़ा तौर तरीका सा ओह् अपनाई इंदा असां ने तुस तको कपड़े असां ने होर हैं अजकल बिल्कुल। प्हाड़ियां ना ओह् ना ही खत्म हो गया ओह् सिरा खुंबा ही नहीं है बिल्कुल। कि प्हाड़ी है केह् चीज़ है विरसे साढ़े खत्म हो गए असां ने जिस तरह ब्याह होने सन ओह् खत्म हो गए अच्छा जिस वक्त अस्सू विच घाह शाह कपने मक्खनी रोटियां लस्सी साग एह् कुछ पकना सा अजकल ने टाइम विच नहीं अजकल ने टाइम विच केह् है कि या ते दाल चावल बने इधर कोई होना नहीं इस तरह दा कम जी। इत्थै फास्ट फूड जिस जम्मू दी गल देख जी, लियो जी, जम्मू विच बहुत ज्यादा प्हाड़ी हैं पुंछ रजौरी थी आए ने ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਗਏ और जायका इस विच मैं तुसें रोकसा में भी एक चेता आया वाकया कि जिस तरह साड़ी लेतरी होनी है जी तो लेतरी विच पहले शामिल घ्यो चलना होना सा अजकल पेप्सी चलनी है हां ये भी एक वजह जेह्ड़ी नहीं अस तको ना अस मशरकी अपने जी। अंदर ले आई रहे हैं ना बिल्कुल। और मशरक ने असा की खत्म करी छोड़िया कोई भी कुंबा होवे हो मतलब कोई भी तबका होवे या कोई भी कबीला होवे बिल्कुल। चाहे वो गोजरी होवे मतलब गुज्जर होवन डोगरी होवन पहाड़ी होवन बिल्कुल। मतलब जेड़े भी होवन उना की खत्म करी छोड़िया और असा लोकां ही खत्म कीता बिल्कुल। और इसने जिम्मेदार भी अस लोकां क्योंकि असा मशरकी अपने अंदर आंदा उसी ताकत दित्ती कि साड़ी जड़ी जबान है साड़ा जड़ा विरसा है उसकी खत्म कर दे समा अगर इस नाल मैं एक और चीज़ ऐड करां कि जिस तरह तुसां जेहड़ियां गल्लां कीतियां उस विच फिर साढ़े लीडर भी आखने न कि कौम हाँ खतरे विच है बिल्कुल कौम खतरे विच है एक इस तरह ओ मतलब नहीं समझ रहे ना और सही मतलब समझा रहे उन्हें की पता है जी। उन्हें पता है कि कौम किस तरह खतरे विच है विच है। लेकिन ओ उसकी दूजी पासू दसने जी। कि किस तरह कौम खतरे विच है कौम ना खतरे ना ये है कि मैं सही सियासत दे मैं कदे गल नहीं की और ना ही बिल्कुल। करना चाहवां लेकिन अज मैं तुसें दसनी कि सियासत ना इस विच बड़ा किरदार है बिल्कुल। ओ किस तरह कि जिस टाइम जी वोट मंगन आने बिल्कुल वोट बैंक बनाया ना लोगों की बिल्कुल है उन्हें की बंडने पहाड़ी गुज्जर पुंछ रजौरी विच बहुत है, बड़ी गल है बिल्कुल है। मतलब ये है कि जी। पहाड़ियां की बंडो ते गुजरा की बंडो पहाड़ी गुज्जर करने ने उस तो बाद अपने वोट बटूरने ते टुरी जाने ते ना पीछे किसी की पूछने किसी गुज्जर की पूछने ना पहाड़ी की पूछने जी। ते ओ जिथे ने होने उत्थे ही रही जाने कोई तरक्की नहीं कोई पता नहीं खाली ओ बंडसन के अपने वोट लेसन ते टुरी जासन तुस खतरे वाली गल करना सो जेह्ड़ी खतरा जेह्ड़ा कि कौम जेह्ड़ी है ओह् खतरे विच है उस पर थोड़ी रोशनी पाओ कि कौम खतरे विच है या जेह्ड़ी साढ़ा जेह्ड़ा विरसा है या जेह्ड़ी साढ़ी जुबान है ओह् खतरे विच है
कौम नहीं है खतरे विच, कौम किस तरह खतरे विच होई सकनी है? जी देखो साढ़ा विरसा सारा जड़ा असेंगी बाप दादे दिता बिल्कुल ओह साढ़े कोल है ही नहीं है, असां ओह अग्गे लाई छोड़िया है। जी ते खतरे विच कौन होई? कौम होई या विरसा जड़ा है, विरसा ज़बान को- जड़ा है वो खतरे विच है। विरसा खत्म होया ना असा ना। बिल्कुल, मतलब- ते कौम की कोई खतरा नहीं है, कौम जी। तो अपनी वो जगह बनाई लेसी, कौम खानी पीनी ऐश करदी उठनी बैठनी है, लेकिन जी। जड़ा विरसा है वो खत्म होई। बिल्कुल कुदे ना कुदे साइमा काजी ने जेहड़ियां गल्लां न उस तो मतलब अस भी तुसें अगर मैं थोड़ा जिहा वाजा करां कि जिसलै कोई भी साढ़ा लीडर जेहड़े ना बड़े लीडर न जेहड़े मैं कुसै दा नां नहीं इन्ना चाहना, जिसलै वो आखने कि जी कौम खतरे विच है वोट पाओ, वो असल वजह दो वजह न इसने विच, वजूहात दो न इसने विच कि वोट पाने वास्ते खतरा नहीं है। खतरा ये है कि वो नाल तुसां की ये भी दस रहे न कि जेहड़ा तुसां दा विरसा है, जेहड़ा तुसां दा कल्चर है, जेहड़ा चीज़ां तुस छोड़ दित्तियां न तुसां ने, तो वो तुसां वास्ते खतरा वाकई जेहड़ा है वो लाहक है। अस ये नहीं आखने कि वोट जेहड़ा है वो ना बाना या बाना जेहड़ा है जिस कुसै- वक्त बंडने ना उस वक्त ये आखने यानी जिथे ज्यादा पहाड़ी हैं उन्हां कोल जासन कि तुसां दी कौम खतरे विच है, जी खाली उन्हां की आखसन बिल्कुल। कि तुसां दी कौम खतरे खतरे विच विच है जी। हैं। भावें वो लीडर सना पहाड़ी होवे, भावें गुज्जर होवे, गुज्जरां विच जासन ओ उन्हां की आखसन कि बिल्कुल। असां दी कौम जड़ी है ओ वो खतरे खतरे विच विच है। है। हालांकि इन्हां दा सिर्फ एक ही मकसद होना है, सारे नी गल नहीं मैं करनी, कुछ न जड़े उन्हां दा यही मकसद होना है कि पहाड़ी गुज्जर दा जेहड़ा खेल है एक कायम रहे, बिल्कुल एक खेडने रहने, जी जिसकी वजह थी असां की बड़ा जने अस मुश्किल विच आए इस टाइम। बिल्कुल लगना नहीं है लेकिन अस मुश्किल विच किस दौर विचों अस गुजर रहे हैं, तो को अगर असां विच इतिहाद है बिल्कुल हैं, ये भी तो गल आख सकने ना कि तुस गुज्जर पहाड़ी हो जड़े गट्ठे मिलो ताइयां ते तरक्की नहीं होनी। साढ़े उधर नहीं ग्रावां नी हालत तक को तुस बिल्कुल। रोडां किस तरह नहीं है, बहुत बिजली फुकदान पानी है, जड़ियां बुनियादी बुनियादी सहूलतां ओ है ही नहीं किधरे, बिल्कुल। खाली गुज्जर पहाड़ी ऊपर लड़ने ने, बिल्कुल बिल्कुल कुलने मरने ने, बस यही कुछ कर रहे और इन्हां कोल कुछ है नहीं है। जी साइमा जिस तरह तुसां गल्लां कीतियां नाल ही अगर इस विच थोड़ा जिहा पहाड़ी जुबान उपर मैं तुसें आखां कि कोई लो बाओ थोड़ी जी जिस तरह पहाड़ी जुबान है किस तरह बोलनी चाहिए, कुत्थै कुत्थै बोली जानी है, क्या इसने वजूहात न थोड़ी अगर कुछ? देखो पहाड़ी जबान है जड़ी ओदा जम्मू कश्मीर आरिस विच बोली जानी है। बिल्कुल पहाड़ी जबान बहुत ही खूबसूरत जबान है जी। और असां की चाहना कि इस पहाड़ी जबान की ना बचा आस, बिल्कुल। क्योंकि ये खतरे विच है। पहले मेरे से गल दसी ना कि इत्थै केह् करने कि उर्दू ते इंग्लिश की ज्यादा फोकियत दित्ती जानी है, बिल्कुल पहाड़ी की कुछ समझ नहीं ये बिल्कुल। खाली माँ बोली है। बिल्कुल और इत्थै पढ़े लिखे भी उसी समझने जड़ा इंग्लिश बोलना है जी, बिल्कुल, अंग्रेजी बोलना बिल्कुल, है ना। ये तुस ये ध्यान नहीं देने कि वो जड़ी इंग्लिश है वो भी जबान है, बोली है, वो भी बिल्कुल कुदरे नहीं बोली, अंग्रेजा नहीं बोली है, वो बिल्कुल उर्दू है वो साड़ी लोगों ने बोली है, लेकिन ये जड़ियां दो जबान है ये सिर्फ राबते वास्ते हैं। बिल्कुल ठीक है, साड़ी अपनी जबान केड़ी है, वो कोई भी तबका होवे, बिल्कुल कोई भी मतलब जने कबीला होवे, जी चाहे गोजरी होवे, मतलब गुज्जर होवन, डोगरी होवन, पहाड़ी होवन, बदरवाई होवन, जड़े मर्जी बिल्कुल, होवन, बिल्कुल। उन्होंने बोली उन्होंने पछान कि है, कुदे ना कुदे तुस अपनी जुबान ते पहचाने जाने हो कि तुस पछान केह्ड़े है उन्हां दी। कबीले या तबके नाल जेहड़ा है तुस बिल्कुल तलक रखने वो हो। पछान है तुसें, जिसो कि तुसें कोल अपनी पछान ही नहीं होसी तो तुसें की कौन जान सीगा, बिल्कुल है ना। तो इस वास्ते जरूरी है कि तुस अपनी जड़ी भी पछान है उसी कायम रखो, अपना जड़ा विरसा है उसी तुस मरन मत दो, जी क्योंकि जिसो कि एक बार एक चीज मर जानी है ओदे जिंदा नहीं होनी ना, बिल्कुल और खासकर कोई जबान अगर मर जानी है उसी बिल्कुल। फिर जिंदा करने में बड़ा टाइम लगना, बहुत टाइम लगना है बहुत जी। वक्त लेना। इस वास्ते अज ही थी अपने विरसे की अपनी बोली की तुस संभालो ताकि अगे जड़ी है ना परेशानी ना आवे। जी बड़ियां खूबसूरत गल्लां साइमा काजी ने, और जिस तरह इन्ना भी असां भी मतलब जिस तरह मैं नहीं अगर आहां कि जिस तरह इन्ना जड़ा है पहाड़ी ज़बान की इन्ना संभालिया है, इन्ना अपना जड़ा है वो आवाज़ दी है उस ज़बान की, और उस आवाज़ की सारी दुनिया ने सुनिया भी है और बहुत लोगों ने उसकी जड़ा है सराया, और बहुत लोगों ने भी गल आही कि वाकई जी ये रजौरी पुंछ की पहली कोई कुड़ी है जिसने इतनी हिम्मत करी तो बाहर निकली है और इसने इस ज़बान वास्ते इतना कुछ किया है। साइमा बड़ियां सारियां गल्लां होर भी तुसां नाल करसां, लेकिन एक जड़ा एक ज़ाती सवाल है तुसां नाल ओह करसां कि निक्के होने से जिसलै स्कूल जाने होने से या हायर सकैंडरी दी गल करां या उसदी पहले जेह्ड़ा मिडल स्कूल प्राइमरी स्कूल जाने होने से जिसलै ओह एक बचपन दा जेह्ड़ा दौर होना सा उसलै ओह निक्कियां खेढां शेडां कुछ होनियां सन खेढने होने से तुस उन्हां उप्पर कोई थोड़ा जिहा साढ़े नाज़रीन गी दस्सो कि ओह जी बिल्कुल निक्के होने जिस ते मिलिटेंसी ना टाइम होना सा, मतलब मेरी पैदाइश तो 99 है ना जी ते उस तो पहला मतलब साढ़े जेह्ड़े ग्राम विच मतलब मिलिटेंसी
बहुत सी बिल्कुल। ते असां ने जेह्ड़े वाल साहब न ओह् अपनी फैमिली गी मतलब असां की लेईदा सुरनकोट विच शिफ्ट होई गे जी ते मैं अपने दादा दादी नाल रहनी हुन सा उत्थे ग्रां ना एह् हिसाब सा कि ओह् मिट्टियां दियां खेडां चुल्ले बनाने ओह् निक्के निक्के भांडे बनाने ओह् सब करना जने इक होना सा लकड़ी ने अस घर बनाने सा बिल्कुल। डोलियां बनाने सा गुड्डे बनाने सा यानी ओह् चीज़ां बड़ियां खूबसूरत सन फिर उस तो बाद जो बड़े होने आए जिस तरह साढ़ा कल्चर सा उत्थे ना के सा कि मक्खनी रोटी लस्सी एह् सब सा जो अज नहीं लभना किधरे भी नहीं लभना लेकिन असां ने घर विच में अज नहीं गल दसां हर दुए दिन तंदूर लगना साढ़े घर बिल्कुल लस्सी रोटी होनी है मतलब असां कुदरे न कुदरे ओह् जेह्ड़ा विरसा है ओह् थोड़ा जा बचाई रखेआ ना और मी नहीं लगना कि साढ़े तक पुजने तक ना और रेसिया बिल्कुल क्योंकि ओह् साढ़े पिछले ने मतलब दादा ने मेरी वालदा ने जेह्ड़े उन्होंने ने बचाई रखेआ है बाकी असें नहीं लगना कि अग्गें चली सकसी जिस तरह ने हालात न असां ने ते असां आपूं खत्म कीता सारा कुछ बिल्कुल जिस तरह मतलब सुना आखने ने कहना है कि जिस तरह जेड़ियां शहरी चीज़ां होनियां सन जेड़ियां शहरी चीज़ां होनियां सन एह् भी हुन इन ग्रां विच जाईदा इन्ना भी अपना डेरा जेह्ड़ा हाँ बिल्कुल जमाई इंदा अच्छा तो को पहले अस मिट्टी ने चुल्ले बनाने सा बर्तन बनाने सा आजकल ओह् बाजारों लभने बाजारों लभने ते ओह् ग्रां ने जेह्ड़े लोक न ओह् अपने बच्चें आस्तै बाजारों लेई जाने जी मतलब वो सारी चीज़ां खत्म हो गई ना वो जितनी भी मतलब कुदरती चीज़ां सन ना अपने रिसोर्सिस न जेह्ड़े ओह् असां खत्म करी छोड़े अजकल मैं जम्मू दी गल्ल दस्सां अजकल अस इत्थै केह् करने आं बिजली खरीदने आं पानी खरीदने आं हैं रोटी खरीदने आं सारा कुछ खरीदने ही आ ना अपना तो कुछ नहीं है ना ग्रावां विच फिर है किधरे ना किधरे थोड़ा बचा ना कि ग्रावां विच आपूं कमाई दी जिम्मेदारी करीदा खाने लोग लेकिन इत्थै केह् है सारा कुछ खरीदो जी बिल्कुल वो 50% दी जेह्ड़ी चीज़ अस आखी सकने आं कि अजे जेह्ड़ा है 50% ग्रावां विच है थोड़ा लेकिन इत्थै ते बिल्कुल अस खरीदने हर चीज पानी तक खरीदने जित्थै अस जी बिल्कुल साइमा इस तरह नाल ही अगर अस गल करां जिस तरह तुस स्कूल या कॉलेज नहीं अस गल करां कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिस तरह कोई सेमिनार या इस तरह ने कोई जेड़े सन वो भी करने होने सो जिस टाइम मैं 11th 12th सा उस वक्त उस तो पहला भी मैं मतलब कल्चर एक्टिविटीज जितनी भी सन गाने शाने डांस वगैरह ये सब करनी सा लेकिन उस तो बाद 12th जिस वक्त आई मैं तुसें दस्सेआ कि वालिद साहब ने इंतकाल हो गया तो उस तो बाद साढ़ा जेह्ड़ा टाइम सा वो थोड़ा मतलब माली हालात खराब हो गए सन ते उस तो बाद कोई हिम्मत नहीं सी असां की कि एह् कुछ करां और टाइम ही नहीं सा अपनी मतलब मम्मी तो कुछ करने नहीं सन बिल्कुल घर दा निज़ाम बड़ा ही डोन चल रहा सी ते जिस वक्त अस कॉलेज विच आए ते कॉलेज विच आके सोचा एक दो दफ़ा कि किधरे पार्टिसिपेट करां लेकिन वक्त ने इजाज़त नहीं दी ते फिर मैं जिस टाइम इत्थै लग आई ते इस विच प्हाड़ी खबरनामे विच आई ते उस टाइम मैं बस यही प्हाड़ी खबरनामा कीता बाकी ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसकी वजह तू जानी जा चलो फिर भी तुसां जेड़ा फिर भी जेड़ी साड़ी हिम्मत है कि वो तुसां दा एक बहुत बड़ा कारनामा कीता है ना वो ते मतलब जितनी भी दुनिया है तकने वाले जेड़े सारे नाजरीन होसन वो तुसें जानने ही होसन पहले से जानने होसन इस नहीं अगर मैं सेरा बंदा ना इस चीज ना ते ए यासिर खान मुर्तजा खान चलो जी ये दो बंदे मेरी जिंदगी जिन्हां ने अज मी इत्थै पहुंचाया और मैं इन्हां ना शुक्रिया अदा करनी है कि मी इन्हां इस काबिल बनाया और अज मैं अपनी ज़बान तू उन्हां दी तारीफ करी रही हां और मतलब मेरे वास्ते बड़ी फखर दी गल है जिस टाइम मैं अपने सुरनकोट जानी हां और लोग मी जानने पहचानने लोग मिलने आई दे तो बड़ी मतलब खुशी महसूस होनी है कि मैं के सा और के तू के होई गई मतलब मी कोई जानना ही नहीं सा आज हर दूजा बंदा मी जानना और मेरे वास्ते बड़ी ही फखर दी इस विच आज तुसां की मैं तुसां की अपनी तरफों वाज़ह करां कि मेरी तरफों तुसें मैं जेड़ी चीज़ वाज़ह करना है इस विच खुद तुसां ने जेड़ी खुद एतमादी और अपनी जेड़ी हिम्मत सी लगन से जेड़ी उससे तुसां की स्टेज तक पहुंचाया है और इस अग्गे भी तुस बदसो साड़ियां नेक ख्वाहिशात जेड़ियां न तुसां ने नाल रसन और कोई साइमा कोई चीज़ ऐसी जेड़ी तुस कोई अपनी जिंदगी नी कोई याद या कोई इस तरह नी जेड़ी चीज़ है तुस जेड़ी नाज़रीन नाल सांझा करी सको बिल्कुल मैं तुसें दसनी आं ओह् होना ना आफ्टर द बिफोर द आफ्टर ओह् मैं तुसें दसनी आं पहले साइमा गाजी किस तरह नी सी जी पहला साइमा काजी बहुत चुलबुली सी मतलब बहुत शरारती सी जी मैं स्कूल टाइम ना दसनी आं तुसें स्कूल टाइम विच मैं इतनी शरारती होनी सा मी क्लासू बाहर कड्डी छोड़ने सन ते बैग भी मेरा नाल पीछे फेंकने सन कि निकल बाहर तू तेरी लोड़ ही नहीं है मतलब कई बार इस तरह होया फिर कई बारी बेइज्जती भी खा दी है ते फिर मेरा जिस टाइम जिंदगी बदलनी है ना साड़ी जिंदगी च ऐसे मोड़ आने ना कि तुस बदल जाने हो
और जिस वक्त मेरे वाल साहब ना इंतकाल होया ना, मेरे वाल साहब बहुत मतलब डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने मन्ने ने सन, ओ पॉलिटिक्स विच भी काफ़ी एक्टिव सन, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी सन ओ। जी जी ते मैं सोचनी ना अज अगर मैं गल करनी है ना, मी उन्हां थी मतलब भी नहीं है, मतलब फर्स्ट इंस्पिरेशन मेरे वाल साहब ते ओ असां की के तियां की ओ मतलब उच्चे रखने सन, पहले रखने सन, पुत्रों की नहीं। जिस तरह मेरे वाल साहब सन ओ सिंगिंग बहुत अच्छी करने सन, ते ओ जिस टाइम गाने सन ना, अगर नाल में गावां या मेरी बड़ी सिस्टर न जेह्ड़ी भैन न ओह् गावन, ते ओह् आखने अस नाल गावां ते मम्मी बेइज्जती करने सन कि कुड़ियां की एह् शोभा नहीं देना, कुड़ी मम्मी साढ़ी थोड़े स्ट्रिक्ट न, थोड़े अदब मतलब इस्लामिक टाइप न, ज़्यादा पढ़े ना ते इस वास्ते तो वो स्ट्रिक्ट सन के नहीं जी कुड़ियां की इस तरह नहीं करना चाहना ये वो। तो वाल साहब आखने होने सन कि जेह्ड़ी धी होनी है वो सिर्फ अपने घर जो भी कर सकनी है अपने घर कर सकनी है, ससुराल ना कोई पता नहीं अग्गे वो किस तरह ने हो। लेकिन जब तक तियां तुसां कोल है ना, तुस उन्हें की इस तरह पालो जिस तरह पुत्तर की तुस पालने, और असां की उन्होंने पुत्तर आरू पालिया, हर चीज असां की दित्ती जिसने असां की जरूरत सी, और कदे भी किसी रस्ते विचों किसी काम विचों रोकिया नहीं, अपने फैसले तुस आपू लो क्योंकि तुस इस काबिल हो। बिल्कुल अगर मैं आखनी है ना कि चलो वो वक्त आया, बुरा वक्त आया, असां ऊपर असां चेंज हो गए, बिल्कुल बदल गए, अगर असां की उन्हें पढ़ाया ना होया अज अस इत्थे ना होवां, क्योंकि वो लाइन ही नहीं सी ना असां कोल, उन्हें असां की रस्ता दस्सेआ ना, असां हाली टुरना सा उस उप्पर, ते अस टुरे और अल्लाह ने शुक्र है कि अज अस इत्थे इस मकाम उप्पर पुज्जे। और मेरी सिस्टर जेह्ड़ी मतलब उसने अच्छे घर विच ब्याह होया है, ओह् भी बहुत अच्छे न माशाअल्लाह। मेरे भाई न एक बीटेक कीती नी है उसदा, ओह् इस टाइम डेयरी चलाना, अपना डेयरी फार्म रखेआ ने, निक्का भी है जेह्ड़ा ओह् हले पढ़ना है। ते अल्लाह ने शुक्र है कि रस्ता असां की दस्सेआ ना सा ते असां उस रस्ते उप्पर टुरने रेह्। फिर नाल नाल सब तो बड़ा अगर मेरी जिंदगी विच जेह्ड़ा बदलाव आया है ना, ओह् यासिर खान दा मुर्तज़ा खान दी वजह तो आया है, क्योंकि उन्हें मिगी दस्सेआ कि जिंदगी है केह् है, किस तरह जी सकने हो तुस। मैं मजबूरी च चैनल जड़ा सा वो शुरू किया सा, लेकिन बाद विच उन्होंने सपोर्ट नहीं वजह थू मेरे अंदर वो जज्बा पैदा होया कि मैं अपनी कौम वास्ते कुछ करा। और चलो छोटी जी कोशिश है, निक्की जी कोशिश है, हुन अल्लाह इसी अग्गे समा अगर इत्थे गल कीती जाए ठीक है, तुसां जेहड़ियां तुसां सच्चियां गल्लां कीतियां और बिल्कुल दिल खोली तुसां गल्लां कीतियां। हालांकि इंटरव्यू ना एक होना है कि जिसलै कोई बंदा इंटरव्यू देना छना है, शायद तुस जेह्ड़ा दिल नाल तुसां गल्लां कीतियां, और कई बारी होना भी है कि बंदा आखना नहीं जी मैं जेह्ड़ा मैं सोचदा आया ना सा कि मैं कौम वास्ते कुछ करना है, मैं जी माड़ा अपना कोई मी नहीं सा, मी पैसे नहीं कोई लोड़ नहीं सी, कुछ चीज़ नहीं कोई लोड़ नहीं सी। लेकिन तुसां बिल्कुल सच्ची और वाजह तौर पर गल कीती है कि जेह्ड़ा पॉकेट मनी ना भी एक मामला सा, लेकिन जिसलै तुस इस फील्ड विच आए हो तुसां की वाकई कौम ना दर्द लगा है कि कौम कुदे ना कुदे जेह्ड़ा एह् विरसा है। लेकिन असां दी बदकिस्मती एह् है ना कि अच्छा तुस मी एक चीज़ दस्सो, असां प्हाड़ियां कोल केह् है, साढ़े किसी प्हाड़ी कोल दुनिया गी दस्सने वास्ते केह् है? कोई ट्रस्ट बनाया, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह नहीं है जिसी दस्सी सकन कि जी हाँ भाई ये पहाड़ियां वास्ते है। स्कॉलरशिप लभनी है वो भी सरकार देनी है, नारे किसने लगने? नारे लीडरां ने लगने जिन्हां कुछ कीता नहीं। बंदा अगर मिसाल दे तौर पर तुसें भी स्कॉलरशिप लभनी है तो मैं तुसें फोन करके आखना है कि सैमा ए मैं दवाया तुसें कौम वास्ते किसे कुछ नहीं कीता जी। असल ने जेड़े पहाड़ी शायर ना उन्हां की भी कोई नहीं सामने आना, बिल्कुल, क्योंकि वो हकदार हैं इस चीज में, वो साढ़े रहनुमान उन्हें की सामने आना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें पहाड़ी विरसे की बचाया, पहाड़ी बोली की बचाया, उन्हें कोई गल नहीं कर सका। एक गुज्जर पहाड़ी करी दा एक दूजे की लड़ाने आपस में, ते कौम वास्ते अज तुस कम करने हो, तुसें की कोई नहीं लगना कि असें की कुछ लब रहा है, बिल्कुल फायदा नहीं दिस रहा, लेकिन ठीक उसकी कुछ सालों बाद तुसें लग सी आ कि असां कौम वास्ते कुछ किया। मेरे वालिद साहब ने बहुत सारे स्कूल बनाए, असें नहीं सा पता जी, जड़े ये मदरसे होने ये बनवाए, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने शादियां करवाइयां, ब्याह करवाए, और मतलब बच्चों की पढ़ाया, असें नहीं सा पता जी। उन्हें कौम वास्ते किया ना, उन्हें आख्या कि अगर मैं करना मी तकी तो कोई और भी कर सी, बिल्कुल है ना। जड़ा ये तबका है निक्का जा, मतलब निक्के मोटे लोग हैं, जड़े मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, बिल्कुल इन्हें नहीं कोई मदद कर सिया। लेकिन अस चीज वो नहीं, अस वो चीज नहीं ना तकने, अस सिर्फ अपना फायदा तकने, दूजी कौम नाल के हो रहा वो जान दियो, बिल्कुल असें की उस थोड़ी कोई मतलब नहीं होना। लेकिन कौम वास्ते तुस तको एक दूजे विच एहसास पैदा करो,
हैं क्योंकि एहसास नाल ही सब कुछ है। बिल्कुल ये रिश्ते कैसे होने न? एहसास बिल्कुल है बिल्कुल ना। तुम बहुत इस वास्ते अस एक मतलब एक समझ ले वो अस एक बाग हाँ बिल्कुल। जिस विच फुल न अलग अलग, बिल्कुल ठीक है, एक जैसे फुल भी ठीक लगने लेकिन जे अलग अलग फुल हो सके ना जिस तरह वो जिक्र करा खूबसूरत कि लगने। गुलदस्ते ਵਿੱਚ अगर एक ही किस्म ने फुल होवन ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ हर बंदा सोचना है कि एक है जी एक ही फुल आहो, वो जिस टाइम गट्ठे हो सन वो खूबसूरत लग सन। बिल्कुल उन्हें बहुत विचों सारे एक भी अलग-अलग- तोड़िया जी एक भी तोड़िया खूबसूरती च फर्क आपसी उसमें। बिल्कुल। इस वास्ते अस गुज्जरां पहाड़ियां डोगरियां जो भी हैं असें कि एक गुलदस्ते विच रहना है, फुल बनी ते रहना है, ठीक है, ते ताकि लोकां अग्गे मिसाल जावे आसानी, बिल्कुल लोग साड़ी खुश मतलब कुछ सीखन मिसाल लभन उन्हें की। इस वास्ते ये गुज्जर पहाड़ी करो ये लड़ाइयां करो इस तो फायदा ही क्या है, हाल ही 2-4 दिन ना स्वाद सुनी जबान ना बिल्कुल। करना ना स्वाद है तो बस बिल्कुल। खत्म हो जासी, बाकी कख भी नहीं है। इस वास्ते एक जगह मतलब इत्तेहाद बनाई रखो, प्यार नाल रहो, मोहब्बत नाल रहो, वही सब तो बड़ी गल है। मतलब आखने का मतलब ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो पहाड़ी गुजर फिर बंद हो जाना है, उससे पहले को 10 एक दिन चलना रहना है। बिल्कुल ठीक है ना। और चलना भी को 5-7 सालों में 10 एक दिन ही है, और खतरनाक किस्म दे नाल चलना है, राती दिहाड़ी चलना है, राती ने 12 बजे से बाद भी जड़ा है वो चलना है। अचानक जड़ा है तो सुते ने हो फट तुसें कोई अच्छी जगासी और आखसी कि कौम खतरे विच है और वो अद्धी रात में एक वेला होना है जिसले बंदा सोचना है कि जनाब इसले सेने ना टाइम है और कौम खतरे विच है, कौम किस तरह खतरे विच होई है। बड़ी खूबसूरत गल्लां कीतियां साइमा काजी ने। आसे भी चीज मैं ते चीज चाहना सा कि अजे साइमा काजी नाल और बहुत सारियां जड़ियां मैं गल्लां करां, बड़ियां इन्हां जड़ियां अच्छी मालूमात जड़ी है वो इन्होंने दी है। मैं इत्थे एक चीज़ याद रखनी है कि कायनात ना जड़ा हुसन है ना वो तब्दीली है। इन्हें अपने वालिद साहब ने जिक्र किया, कुदे ना कुदे अंदरों इन्हें मतलब दुखी हैं कि मतलब वालिद साहब इन्होंने जिले फौत हुई हैं, अस उन्हें भी खराज तहसीन पेश करने हैं। और उन्होंने उस चीज़ नहीं सब तो ज़्यादा खराज तहसीन है कि जड़ा उन्होंने कौम वास्ते कबीले वास्ते या लोगों वास्ते जेडे काम किए, जिस तरह इन्हें जिक्र किया मदरसे या बच्चियां ने ब्याह कराए ने या जेडे भी उन्हें काम किए वो उन्होंने वास्ते एक जड़ा सदका जारिया है क़यामत तक। और नाल ही साइमा काजी कोलों हूँ अस जड़ा एक सनेहा दवासा आम सनेहा कि एक या कबीले वास्ते है, पहाड़ी जबान वास्ते है, पहाड़ी जबान बोलने वाले लोग या नौजवान या सारे आम लोगों वास्ते सनेहा जड़ा है वो तुस तो को अस आखने ना गल करने कि पहाड़ी जड़े साड़ी कौम खतरे विच है, ये खतरे विच है किस तरह खतरे विच है कि असा ने जड़े नौजवान हैं वो ड्रग्स लेने शुरू हो गए। पुंछ रजौरी भी मतलब बड़ी आम गल होई है बिल्कुल। ते हर दिन कोई ना कोई जनाजा उठना हर घर विचों है, वो बड़ा दर्दनाक है। नौजवान बिल्कुल नौजवान 18 साल 20 साल 22 साल इस तरह मतलब छोटे छोटे बच्चे। और एक ये चीज है कि असा बच्चियों की फोन दे छुड़े निक्के निक्के बच्चों की, हालांकि 12वीं तो बाद तुस बच्चों की दियो फोन, असें की नहीं पता अस फोन दे छोड़ने और गेमां खेलने ओके के तकने असें की नहीं पता, अस दे छोड़ने नजर भी नहीं रखने। और नजर रखो बच्चों पर, तुसाने बच्चे के करने, तुसाने बच्चे केड़ी सोबत विचन के करने, किस तरह ने लोकां नाल उठने बैठने वो चीज़ तको। उस तो बाद अपनी जड़ी में पहाड़ियां वास्ते गल कर सके, पहाड़ी है साढ़े सही विच खतरे विचन, इन्हें की बचाओ, अपना विरसा बचाओ, अपनी बोली बचाओ, क्योंकि तुसां कोल यही चीज़ है, बाकी कख भी नहीं है। ये अंग्रेजी उर्दू ए नाल चलनी है, राबते वालियां जबानां ये चलनियां रेसनगियां, लेकिन जड़ी तुसानी पछान है, गुज्जर हो तो गोजरी बचाओ, डोगरी हो तो डोगरी बचाओ, पहाड़ी हो तो पहाड़ी बचाओ। मतलब जड़ा भी तुसाना तबका है, जड़ा भी कबीला है, तुस उसकी बचाओ, जरूरी है क्योंकि ये साड़ी एक खूबसूरती है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा बस यही पैगाम है कि अपना ध्यान रखो। और कोविड ना टाइम भी चल रहा है कि आजकल तो लोग भुली गए कि मास्क वगैरह नहीं लाना, लेकिन जरूरी है। काफी लोग जेडे कि अमल दरामद जड़ा है उस ऊपर नहीं है, अब वो पुरानी जेडी चीज़ां सुनो। और खास तौर पर जड़ा हुकूमत की तरफों जड़ा SOPs ना पालन करने की गल की जानी है, वो भी असां कुदे ना कुदे छोड़िया नहीं है। मतलब अस सोचने हैं कि कोरोना गया, हालांकि डॉक्टरां ये गल जी है, पूरी दुनिया ने डॉक्टरां ये गल वाजिया की है कि कोरोना कुदे ना कुदे सारी जिंदगी भी नाल चली सकना है। और कुदे ना कुदे कोरोना जड़ा है वो उसकी वैक्सीन जी है वो तलाश भी की जा रही है। तो साइमा काजी तुसां बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां अपना कीमती वक्त कढ़िया और इत्थे साढ़े स्टूडियो आए हो, तुसां मुबारकबाद है, खूबसूरत गल्लां कीतियां साढ़े नाल, कि तुसां पहाड़ी की जिंदा रखिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन ने साढ़े नाल साइमा काजी जिन्हें बड़ियां खूबसूरत गल्लां कीतियां, इसने नाल ही मी दियो इजाजत, फिर कुछ और शख्सियत नाल तुसां दी मुलाकात करवासां। तो देखने रहो न्यूज़ 24/7, रब रखा।
You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.